हमारे सौर मंडल में ना एक बहुत ही कमाल की लुका छिपी चलती रहती है। हाँ, और खिलाड़ी भी बड़े दिलचस्प हैं। सूरज, चांद और हमारी पृथ्वी। और आज हम इसी खेल के नियमों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम सूर्य और चंद्र ग्रहण कहते हैं। बिल्कुल, ये कोई जादू नहीं है। मतलब ये तो अंतरिक्ष की ज्यामिति का एक शानदार खेल है। ज्यामिति, हाँ। आज हम यही समझेंगे कि ये तीनों खिलाड़ी एक सीध में आते कैसे हैं और कब कब आते हैं। तो चलिए सूर्य ग्रहण से शुरू करते हैं। इसमें क्रम होता है, सूरज, फिर बीच में चांद और उसके बाद पृथ्वी। जी। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक छोटा सा चांद इतने बड़े आग के गोले को, सूरज को कैसे ढक सकता है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये है तो एक नजर का धोखा ही, लेकिन एक कमाल के ब्रह्मांडीय संयोग की वजह से। संयोग? कैसा संयोग? देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि चांद जो है वो सूरज से 400 गुना छोटा है। 400 गुना? पर वो पृथ्वी से सूरज की तुलना में 400 गुना करीब भी तो है। ओह! और इसी सटीक अनुपात की वजह से हमें आकाश में दोनों का आकार लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। अच्छा, तो मतलब अगर चांद थोड़ा भी दूर होता या शायद थोड़ा छोटा होता तो हमें कभी भी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलता। वाह! कभी नहीं। और जब ये होता है तो चांद की परछाई हमारी पृथ्वी पे पड़ती है। हाँ, और उस परछाई के भी दो हिस्से होते हैं। 2 हिस्से? जी। एक वो एकदम गहरा बीच का हिस्सा होता है, जिसे अम्ब्रा कहते हैं। अम्ब्रा? और दूसरा मतलब हल्का बाहरी हिस्सा, जिसे पेनम्ब्रा कहते हैं। अगर आप अम्ब्रा में खड़े हैं तो दिन में रात हो जाएगी, वो है पूर्ण सूर्य ग्रहण। और पेनम्ब्रा में? पेनम्ब्रा में आपको लगेगा कि जैसे सूरज का एक हिस्सा किसी ने काट लिया हो। ठीक है, तो ये तो तब हुआ जब चांद बीच में आ गया। लेकिन अगर हमारी पृथ्वी बीच में आ जाए तो तब तो विलेन हम ही बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तब होता है चंद्र ग्रहण। मतलब क्रम है, सूरज, फिर पृथ्वी और फिर चांद। एकदम सही। और यहीं पर वो मजेदार चीज होती है जिसे लोग ब्लड मून कहते हैं। हाँ, ब्लड मून। मुझे हमेशा लगता था कि चांद को तो पूरी तरह काला हो जाना चाहिए, है ना? पृथ्वी की इतनी बड़ी परछाई जो है। सही सवाल है। तो वो लाल क्यों होता है? हाँ, क्यों? इसका राज हमारे वायुमंडल में छिपा है। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के किनारों से होकर गुजरती है तो हमारा वायुमंडल क्या करता है कि वो नीली रोशनी को बिखेर देता है। अच्छा। और सिर्फ लाल नारंगी रोशनी ही मुड़कर चांद तक पहुंच पाती है। तो असल में वो हमारे सारे सूर्यास्त और सूर्योदय की रोशनी है जो चांद पर पड़ रही है। बिल्कुल, एक तरह से हमारे वायुमंडल का सबसे खूबसूरत सूर्यास्त जो बस चांद की सतह पर दिखाया जा रहा है। वाह! लेकिन एक सवाल मुझे हमेशा से परेशान करता था। पूछिए। अगर हर महीने अमावास और पूर्णिमा होती है तो हम हर महीने ग्रहण क्यों नहीं देखते? ये सीधी लाइन वाला खेल इतना दुर्लभ क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब एक बहुत ही छोटे से झुकाव में है। झुकाव? जी, देखिए, चांद का जो रास्ता है ना, वो पृथ्वी के रास्ते के एकदम सीध में नहीं है। उसमें करीब करीब 5 डिग्री का एक टिल्ट है, एक झुकाव है। ओह! इस झुकाव की वजह से ज्यादातर महीनों में चांद या तो पृथ्वी की परछाई के ऊपर से निकल जाता है या फिर नीचे से। अच्छा। तो ग्रहण सिर्फ तभी होता है जब ये तीनों खिलाड़ी न सिर्फ एक लाइन में हों, बल्कि उस झुके हुए रास्ते के सही चौराहे पे भी मिलें। एकदम सही पकड़ा आपने। ये सब कुछ फिजिक्स के नियमों पर चल रहा है। एक बहुत बड़ा शो है जिसकी टाइमिंग सेकंड तक तय है। तो अगली बार जब कोई ग्रहण देखे तो याद रहे कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है। नहीं, आप ब्रह्मांड की एक विशाल और सटीक घड़ी को काम करते हुए देख रहे हैं। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। जी, ये जानते हुए कि पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का दिखना चांद के आकार और दूरी के इस अविश्वसनीय संयोग पर निर्भर करता है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में और कौन सी ऐसी अद्भुत घटनाएं हो रही होंगी जिन्हें देखने के लिए हम सही जगह या सही समय पर मौजूद नहीं हैं।